हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया है। अब सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के बाद उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैक आ गई है। अब बैक आने के बाद स्टूडेंट ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसकी ज़िंदगी में ये पहला और आखिरी एग्ज़ाम था जिसमें वो असफल हो गया, तो उसकी मानो ज़िंदगी ही खत्म हो गई। इस टाइप से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। मैं खुद भी उसी फेज से गुजरा हुआ हूं, तो अच्छे से आप लोगों की भावना समझता हूं और आप लोगों को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, होता ऐसा है कि जब आप सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम देते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों के केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री आपका बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आपको आता जाता उसमें कुछ नहीं है, या मान लो आपको बहुत कुछ आता है, ठीक, पर वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब देखो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपने उससे एमएससी करने की सोच ली। ठीक है, आप बीए वाले भी ये बात सोच सकते हैं, जिनके सेमेस्टर चलता है उन सभी पर ये बातें अप्लाई होती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ जिसमें आप लोगों को डीमोटिव फील नहीं करना है और क्या सॉल्यूशन है कि आप लोग बैक क्लियर कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, है ना। तो देखो, जैसे कि आप लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आपने सोच लिया कि मेरे को एमएससी करनी है केमिस्ट्री से, या मेरे को बीएससी करनी है केमिस्ट्री से, जो भी है जैसा भी है, तो मैं एमएससी का केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे आपने एमएससी केमिस्ट्री से करने का सोच तो लिया, काफी अच्छा भी सोचा है। ठीक है, अब आप लोग जैसे ही पहला सेमेस्टर देते हैं तो होता क्या है, पहले सेमेस्टर में स्टूडेंट जाता है और कॉफी भरता है। पर आप लोग समझ रहे होंगे कि केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट आपका है, चाहे आर्ट्स का ही हो, कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, आप लोगों को उससे रिलेटेड जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास उससे रिलेटेड जानकारी है और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं कि आपको नहीं आते हुए भी आप उससे रिलेटेड बातें लिख सकते हैं, या जो क्वेश्चन पूछा है उसका मकसद आप लोग पूरा कर सकते हैं अपने उत्तर के थ्रू, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप फेल तो नहीं होंगे, यानी कि आपके बैक तो नहीं आएगी। अब मान लो आपने कुछ बहुत ही अच्छा लिखा, पर आपका हो सकता है बाई लक आप वो नहीं लिख पाए हो जो क्वेश्चन ने पूछा है। अब आपके क्या हो गया, बैक आ गई। अब बैक आ गई तो साहब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि ये तो बैक आ गई मतलब अपन तो फेल बराबर ही है, क्या है मतलब अपन में तो कुछ दम वाली बात है ही नहीं, अपन इस सब्जेक्ट के लिए बने ही नहीं है, अपन कोई दूसरा रास्ता चलते हैं, अपन कुछ और चीज करते हैं, अपन पॉलिटेक्निक जो भी है अलग अलग चीजें कर लेते हैं, छोटा मोटा कर कुरा के फ्री हो जाते हैं। पर क्यों, ऐसा क्यों करना है। जब आप लोग एमएससी करने के लिए आ ही गए हैं या बीएससी करने, बीए करने आ ही गए हैं, तो आप इतना नेगेटिव क्यों सोच सकते हो। एक बेक ही तो आइए, हैं, आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है जो आपको बता रहा है, उसके भी एमएससी सेमेस्टर में चारों पेपर में बैक थी। समझ रहे हो। फिर क्या होता है, उस टाइम की बात थी, वो अलग बात है, वो मैं आप लोगों को एक पूरी स्टोरी सुना दूंगा, है ना, अलग से वीडियो। अभी इस वीडियो में मैं बस उन्हीं स्टूडेंट्स को मोटिव करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि वो ऐसा कुछ भी ना सोचे जो आप लोग सोच रहे हैं। जब आपके पास सेमेस्टर में बैक आ गई है, एक पेपर में आए, दो में आए, तीन में आए, चार में आए, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली पहली बार सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती है, कॉपी लिखना नहीं आता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या जवाब देना है वो नहीं आता है, तो नॉर्मल सी बात है आपके बैक आ जाती है। आपने इतना नहीं पढ़ा है जितना आपको पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। जब आपके बैक आ जाए तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना होता है, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर में ये सिस्टम होता है कि आप अगला एग्जाम दे सकते हैं। जब अगला एग्जाम दे सकते हैं तो आप फेल तो हुए ही नहीं, बैक जरूर आपके आई है। तो बैक आई है तो उसके पहले आपके पास एक रिवोल्यूशन का फॉर्म जो है वो ऑप्शन आ गया है सेमेस्टर में भी, तो आप रिवोल्यूशन के फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर वहाँ पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप लोगों को फिर से कोशिश ये करनी है कि जब आपके नेक्स्ट सेमेस्टर होते हैं, जैसे कि पहले सेमेस्टर में आपके बैक आ गई,
तो आपके जो एग्जाम लगेंगे वो थर्ड सेमेस्टर में लगेंगे बैक के, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में जब आपके एग्जाम लगेंगे तो उसी के साथ आपको एग्जाम देना होगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपने 2 घंटे पढ़ाई की थी उस टाइम, तो आप 4 घंटे पढ़ के आराम से एक महीना पढ़ के भी आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम सारे पास आउट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं। समझ रहे हो? आपको मेरी खुद की स्टोरी सुनाऊंगा, तब आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ऐसा भी हो रहा है, क्या ऐसा भी अपन कर सकते हैं। ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती है कि अगर किसी स्टूडेंट के सेमेस्टर फर्स्ट में 4 पेपर में, 3 पेपर में, 2 पेपर में बैक आ गया तो वो तो ये सोच लेता है कि अब तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, मतलब ये मान के चलो, ऐसा कुछ नेगेटिव थिंकिंग उसके दिमाग में आ जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, जो आपने सब्जेक्ट लिया है, जो आपको करना है उसी डायरेक्शन में आपको चलना होगा, ठीक है। और बैक वेक का तो कुछ भी फंडा नहीं है, बैक वेक तो पास आउट हो जाती है। जैसे आप फर्स्ट में थर्ड में देंगे तो पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो आपको ऑप्शन तो मिलते ही है, 2 साल और दिए जाते हैं। पर आप अगर साल नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो जो अभी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई, आपको मौका मिलता है थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके साथ अच्छे से प्रिपरेशन करके कॉपी अच्छे से लिख के, इंग्लिश में होते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में होते हैं तो हिंदी में, साफ सुथरी कॉपी आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 100 बार अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी बार क्या करते हैं अपन यूनिवर्सिटी का पेपर देने जाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का पेपर जब अपन देने जाते हैं तो ऐसा पेपर आ जाता है जो अपन ने सोचा ही नहीं, ठीक है। अपन लिख भी नहीं पा रहे हैं उस पेपर में, लिखा है तो काफी उल्टम पुल्टम, यानी कि उससे रिलेटेड चीजें तो अपन ने लिखी है पर वो जो पूछा है वो नहीं लिखा है। अब क्या होगा? तो बहुत सारी बार अपना किस्मत बहुत तगड़ा साथ देता है, और जिसको पेपर की उम्मीद आप बहुत कम कर रहे हैं कि इसमें तो बहुत कम मार्क्स आएंगे, उसमें सबसे बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं। तो पहले से ही अगर आप डिमोटिव फील करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, तो ये तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है यार, इनों में क्या ही लेना देना है आपको, इतना कोई विशेष महत्व तो है नहीं। परसेंटेज भी कहीं ज्यादा मायने नहीं रखती है एडमिशन के लेकर, या थोड़ी बहुत परसेंट आपकी फर्स्ट डिवीजन हो जाए, बस इतना काफी होता है। बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उन्हों के तो ज्यादा बन भी जाती है। आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है, मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है, मुझे फोर्थ ग्रेड में जाना है, तो उसी से रिलेटेड आपकी एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में आपको काम करना होता है। अब क्या होगा, आप एमएससी कर रहे हैं या कुछ भी कोर्स कर रहे हैं तो आप हताश नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि जीवन एक संघर्ष है और इसमें आपको हताशा नहीं हासिल होनी चाहिए। अगर आप हताश भी है तो खुद को मोटिवेट करो, डिमोटिवेट आपको फील नहीं करना है, ठीक है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो ये खुद सोच रहे हैं बैक आने के बाद कि मैंने तो बहुत कुछ पाप कर दिया, या मेरे से तो अब कुछ होगा ही नहीं, केमिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं है, या बायोलॉजी मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, साफ साफ कह दूं मैं। क्योंकि जब आप बचपन में पैदा होते हैं तब आपके ड्रीम कुछ अलग ही रहते हैं, फिर जब आप क्लास में बैठते हैं तो आपके ड्रीम कुछ और होते हैं, फिर जब आप क्लास में फेल हो जाते हैं तो आपके ड्रीम और ज्यादा तगड़े वाले हो जाते हैं, और अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो और खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप स्कूल लाइफ पास आउट करते हैं 10वीं 12वीं में बढ़िया परसेंट, कम परसेंट, जैसी परसेंट बनाते हैं, कॉलेज में आते हैं, फिर आपको कॉलेज की हवा भी लगती है, बहुत सारों को नहीं भी लगती है ना, हवा सबको लगती है, पर किसी को ज्यादा लग जाए, किसी को कम लग जाए। फिर कॉलेज से आप लोग निकलते हैं, जैसे वहां पे टॉपर बने या फिर फेल होके आए या जैसे बैग देख रहे हैं, तो जिसने जैसा मजा लिया है वैसा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप हताश तो हो नहीं सकते। फिर मान लो आप यूपीएससी करने चले गए और आपका पहली बार में सिलेक्शन हो गया, तो क्या कर लोगे आप इन मार्क्स का या इन चीजों का कि इतने बैग दे। यूपीएससी में या कहीं पर भी अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो गया या बड़ी पोस्ट पर आप लग गए, बड़े अधिकारी आप बन गए, आपसे कौन पूछने आ रहा है कि आपने कितने बैग पेपर दिए हैं। फिर तो आप अपनी स्टोरी है वो सुना सकते हो कि हाँ रियल में मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं। जब हम 10वीं में पढ़ते थे, 7वीं से 10वीं तक मैंने 35-35 किलोमीटर दूर दूर बस से कभी पापा छोड़ने जाते थे, ऐसे पढ़ाई की है। हालांकि आपको विश्वास नहीं होगा पर ये सब सच है, ये मैंने मेरी डायरी में भी लिख रखी है। और एमएससी में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर में बैक थी, इससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, और आपको उससे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप हाँ सच में ऐसा भी कर सकते हैं। तो हताश नहीं होना है। पहली बात, किसी के बैक आ गई है तो कोई बात नहीं है, बैक पास हो जाती है, ठीक है। रिवलेशन उसके पहले ऑप्शन है, फिर आप लोग बैक नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता करने वाली बात नहीं है। 2 साल का 3 साल का कोर्स होता है, 1 महीना पढ़कर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।
और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा लगाव है या ज़्यादा जानकारी चाहिए या ज़्यादा दूर तक जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसके कनेक्ट में रहें, बुकें पढ़ते रहें, एनसीईआरटी पढ़ें सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यही बात कहना चाहता था मैं। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे तो सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।